नमस्कार साथियों। आज फिर से हम एक नए अध्याय और एक नया सब्जेक्ट है जनरल साइंस रीड लेवल फर्स्ट के लिए, जिसका पहला टॉपिक है पाचन तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। इस पूरे टॉपिक का वीडियो के माध्यम से विश्लेषण करेंगे और साथ ही लास्ट में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत में इस डायग्राम से आप समझ रहे होंगे कि ये मुख है। मुख्य बात एक जो ये है, ये ग्रास नली है। ग्रास नली के बाद अमाशय आ गया, यकृत है, पित्ताशय हो गया, अग्नाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, परिसेका, मलाशय और ये गुदा हो गया। तो इनके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे धीरे धीरे। आइए शुरुआत करें टॉपिक की। सबसे पहले ये देखते हैं पाचन तंत्र और क्रिया क्रिया क्या है। ये ग्रास नली, मुख और ग्रास नली है, ये भोजन का चबाना और लार से मिलान, भोजन से मिलान करती है। और इसके बाद अमाशय, अम्ल द्वारा प्रोटीन का पाचन और भोजन का मथना, छोटे आंत। इसके बाद है यकृत। यकृत का काम है प्रपाश्य, प्रपस्सा, आमाशय, यकृत, बनोवन, लीवर एंड बाइल का पाचन करता है। विटामिन के का निर्माण यकृत और पित्त, यकृत को प्रक्रिया का मोचन का, ये पाचन तंत्र और क्रिया है। इस डायग्राम के माध्यम से आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद है मुख गुहा हो गया। मुख के गुहा के अंदर कठोर और कोमल तालु हो गए, दांत हो गए, जीभ, मसूड़े, यूला जो ये गले के अंदर एक छोटी सी लटकी रहती है, वो उसको यूला या घंटी कहते हैं। टॉन्सिल हो गए और ग्रास नली हो गई। मुख गुहा की संरचना दांत, कोमल तालु, जीभ, मसूड़े, कठोर तालु, गला ये पाए जाते हैं। और मुख गुहा के कार्य क्या है? भोजन का चबाना, लार के साथ भोजन को मिलाना, स्वाद की पहचान, बोलने की सहायता और पाचन क्रिया। शरीर के तंत्र पाचन तंत्र है। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र क्या है? तो जटिल भोजन है ना, उसको एंजाइम के माध्यम से सरल अणुओं में, यानी कोई कठोर, जैसे मान लिया कोई पत्थर है, मोटा पत्थर है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के किसी मतलब हथौड़े की सहायता से उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। उसी प्रकार जो जटिल भोजन है वो एंजाइम के माध्यम से सरल अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। जटिल भोजन को एंजाइम की सहायता से सरल अणु में तोड़ना क्या कहलाता? पाचन कहलाता। पाचन के भेद स्टेप पद क्या है? अंतःग्रहण जो भोजन को मुख कुआं में ग्रहण करता है। पाचन जटिल भोजन को सरल भोजन में तोड़ने का काम करता है। अवशोषण यानी जो भोजन गया था उसको पचित भोजन को अवशोषित करता है। स्वांगीकरण एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्माण करता है। और बहिक्षेपण अपशिष्ट को त्यागना। पाचन के अंग क्या क्या है? आरनाल और पाचक ग्रंथियां। आरनाल में क्या है? मुख गुहा हो गया, गर्सनी, गर्शिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। और पाचक ग्रंथियां में लार ग्रंथियां हो गई, यकृत हो गया, पित्ताशय और अग्नाशय। अपनी तैयारी को निरंतरता के साथ मजबूती प्रदान करते रहे। साथ ही आने वाली रीट पात्रता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप अपनी तैयारी को छोड़ना मत और धीरे धीरे ऐसे ही आप अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें, ताकि आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। और इसके साथ ही है मुख गुहा। मुख गुहा ओरल कैविटी। भोजन सबसे पहले मुख गुहा में प्रवेश करता है। मुख गुहा में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। यूला भोजन को नासा छिद्र में जाने से रोक, जो यूला होता है वो भोजन को नाक के अंदर जाने से रोकता है। एपिग्लोटिस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसके बाद है दांत और सूत्र। ये दंत सूत्र है। और दंत सूत्र प्रमाणित 2, 1, 2, 3/2, 1, 2, 3 × 2 और ये दंत प्राइमरी है। 2, 1, 0, 2/2, 1, 0, 2 × 2 = 20। दंत सूत्र का अर्थ क्या है? दंत सूत्र देहमान दंत सूत्र हो गए। ये दंत सूत्र का महत्व है ना, और सूत्रों का महत्व है दांतों का स्वास्थ्य। इसके बाद चर्चा करते हैं दंत सूत्र क्या है। गर्सनी भोजन व श्वसन संयुक्त पथ रास्ता होता है। मुख गुहा में दांत, जीभ, लार पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। विशेषता क्या है?
गर्तदंती, द्विवारदंती, विषमदंती, तीन प्रकार की है। शिशु के दांत 20 और वयस्क के, शिशु के जो दांत होते हैं वो 20 होते हैं और वयस्क के 32 दांत होते हैं। 2 बार आने वाले दांत केवल 20 होते हैं और 1 बार आने वाले दांत 12 होते हैं। संरचना व कार्य के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं, वयस्क और शिशु। कर्दनक यानी काटने वाले दांत वयस्क में भी 8 होते हैं और शिशु में भी 8 होते हैं। रदनक दांत जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं वो वयस्क में भी 4 और शिशु में भी 4 होते हैं। अग्र चवर्णक जो दांत होते हैं वो चबाने का काम करते हैं, जो वयस्क में 8 होते हैं लेकिन शिशु में 0 होते हैं। और चवर्णक जो चबाने का काम करते हैं वो वयस्क में 12 होते हैं और शिशु में 8 होते हैं। एक ऐसे जोड़े के रूप में 8, मतलब 4 नीचे के 4 ऊपर के, ये हैं 2 ऊपर के 2 नीचे के 8। इस प्रकार है ये दंतसूत्र वयस्क व्यक्ति का 2 21-23/21-23 × 2, ये वयस्क वयस्क व्यक्ति का है, जबकि शिशु का 2102/2102 × 2, यह शिशु का है। अब वयस्क के अंदर क्या है, कर्दनक 8 है, शिशु के भी 8 है। रदनक 4 वयस्क के हैं और 4 ही शिशु के हैं। अगर चवर्णक में 8 वयस्क के हैं और 0 शिशु के हैं, और चवर्णक में 12 तो वयस्क के हैं और 8 शिशु के हैं। नेक्स्ट है जीभ, जो स्वाद, हमारे बहुआयामी इंद्रिय अंग है, जो मांसपेशियों की बनी होती है और स्वाद जैसे मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा और निगलने और भोजन की प्रक्रिया करने में काम आती है। और इसकी चर्चा करते हैं। और साथ ही लार ग्रंथि, पेरोटिड ग्रंथि हो गई, सेमी मेडिबुलर ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि हो गई, ग्रंथियों के प्रकार, लार की कार्य और लार की संरचना हो गई। इनेमल, इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। जो पदार्थ कैल्शियम फॉस्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट का, डेंड्राइट हो गया, पल्स गुहा हो गई, रूट कैनाल हो गई, ये दांत का चित्र बना हुआ है। अब जीभ, जीभ के को टेंगोरिसेप्टर कहते हैं। जीभ को क्या कहते हैं, टेंगोरिसेप्टर कहते हैं, जो स्वाद का ज्ञान करवाने का काम करते हैं। जीभ मांसपेशियों की बनी होती है, जिसमें किसी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती है। जीभ की कार्य क्या है, स्वाद का ज्ञान, भोजन में लार मिलाना और बोलने में सहायक होती है। जो जीभ का ये हायोड अस्थि होती है जो जोड़ने का काम करती है। ये फ्रेनल झिल्ली है, और ये पीछे का भाग है, पश्चिम भाग हो गया, जो कड़वे का ज्ञान करवाता है। और जो ये साइड के हैं ये पार्श्व भाग हो गए, खड़े खट्टे व नमकीन का ज्ञान। और जो अग्र भाग होता है वो मिट्टी का ज्ञान करवाता है। लार ग्रंथियां, मनुष्य के शरीर में 3 जोड़ी यानी 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पेरोडिक लार ग्रंथि कान के पास होती है, सबलिंगुअल जो अधोजीवा जो जीभ के नीचे होती है, और सब मेडिबुलर लार ग्रंथि जो निचले जबड़े के पास होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है वो पेरोडिट लार ग्रंथि है। पेरोडिट लार ग्रंथि सांप में जहरीली ग्रंथि का कार्य करती है। बच्चों में सबसे पहले कर्दनक दांत आते हैं। मांसाहारी जंतुओं में रदनक दांत बड़े व विकसित होते हैं। लार के एंजाइम टाइलिन टाइलिन और एमाइलेज जो स्टार्च बनाते हैं, स्टार्च पचाकर माल्टोज बनाता है। माल्टेज से माल्टोज और ग्लूकोज बनता है, और लाइसोसोम से जीवाणु से सुरक्षा करता है। लार में श्लेष्मा पाया जाता है जो भोजन को लसलसा बनाता है। लार की पीएच 6.8 होती है। मुख कुआ में भोजन पचने के बाद बोलस कहलाता है, जो घर्षणी या घर्षिका द्वारा अमाशय में पहुंचता है। अमाशय स्टमक, अमाशय में भोजन सबसे ज्यादा समय तक ठहरता है, 3 से 4 घंटे। अमाशय जे आकार की संरचना होती है, जिसमें जठर अंश पाया जाता है। अमाशय को 4 भागों में बांटा गया है। जो भोजन आना बोलस कहलाता है, घर्षणिका से जुड़ा रहता है। कार्डियक बॉडी फंडिक श्लेष्मा परत हो गई, और जठररस हो गया, और पाइलोरिक और भोजन जाना काइम हो गया। यह अमाशय का चित्र बना हुआ है, एक बार इसकी संरचना देख लीजिए। फंडस हो गया, काय बॉडी हो गई, पाइलोरस हो गया, जठर ग्रंथि हो गई, श्लेष्मा अम्ल HCl, पेशीय परतें हो गई। कार्य भोजन का पाचन और भंडारण करना।
मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन पाचन और रोगाणुओं से सुरक्षा करना। इसके बाद आमाशय में ऑक्जेटिक कोशिकाएं HCl का निर्माण करती हैं, जो पौष्टिक कोशिकाएं पेप्सिन का निर्माण करती हैं। म्यूकस या श्लेष्मा कोशिकाएं श्लेष्मा का निर्माण करती हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाता है। पीएच होता है 1.8, जीवाणु से सुरक्षा करता है। पेप्सिन व रेनिन एंजाइम को सक्रिय करता है। पेट की अम्लता एसिडिटी का कारण होता है। एसिडिटी अम्लता निवारण मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH ट्वाइस। अमावस्या एंजाइम कौन से? रेनिन दूध के प्रोटीन का पाचन। केसिन पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। फिर क्या है? प्रोटीन व वसा का पाचन पहली बार अमाशय में होता है। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अमाशय में भोजन बोलस के रूप में आता है तथा पचने के पश्चात कायम कहलाता है, जो छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत स्मॉल इंस्टाइटेशन। छोटी आंत की लंबाई 5 से 6 मीटर होती है और इसमें 3 भाग होते हैं: ग्रहणी, मध्यांतर और क्षुधांतर। ड्यूडेनम, जूजनम और इलियम। ड्यूडेनम हो गया, जूजनम और इलियम हो गया। छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन होता है। इसमें अग्नाशय रस, पीत रस, आंतरीय रस आकर मिलते हैं। ये छोटी आंत हो गई। ये छोटी आंत की डायग्राम दे रहे हैं जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर है। तो ये संरचना दिख रही है, ये इलियम हो गया। ये वाली संरचना हो गया, ये जूजनम हो गया और ये वाला ड्यूडेनम हो गया। आंत की दीवार और विलाई दिखाई दे रही। रक्त वाहिका मुख्य कार्य 90% पोषक तत्वों का अवशोषण करना, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। पाचन एंजाइमों का स्राव, सिक्रेटिन और पेरिस्टालसिस। आंतों की गति। और ये बड़ी आंत, साथ में ही बड़ी आंत की है, जिसमें बड़ी आंत का डायग्राम दिखाया गया है। इसमें आप इस डायग्राम के माध्यम से आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं और डेरिवेशन देखते हैं। इसके बाद अग्नाशय रस, इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन तीनों को पचाने की क्षमता होती है, अतः इसे पूर्ण पाचक अग्नाशय रस कहते हैं। अग्नाशय की एंजाइम एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पीतरस बिलजूस का निर्माण यकृत में होता है। संचित पित्ताशय कार्यस्थल छोटी आंत में। एंजाइम नहीं होता है। लवण, बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं। कार्य क्या है? छोटी आंत के माध्यम से क्षारीय बनाता है, वसा को पचाने में सहायक है। आंतरीय रस इनिशिएटिव जूस, यह छोटी आंत की दीवारों से निकलता है। एंजाइम एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन को सक्रिय करता है। पाचन कार्बोहाइड्रेट स्टार्च एमाइलेज माल्टोज में बदलता है। माल्टोज को माल्टेज से ग्लूकोज के अणुओं में तोड़ता है। सुक्रोज को सुक्रेज की सहायता से ग्लूकोज व फ्रक्टोज में अलग करता है। प्रोटीन को ट्रिप्सिन की सहायता से पेप्टाइड में और इरिप्सिन की सहायता से एमिनो अम्ल में बनता है। और वसा लाइपेज की सहायता से अम्लीय वसीय अम्ल बनता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन तथा पचित भोजन का अवशोषण होता है, इस कारण इसे पाचन का मुख्य अंग भी कहा जाता है। आज यकृत हो गया। यकृत का डायग्राम देख लीजिए। यकृत शिरा हो गया, यकृत धमनी, यकृत पोर्टल। शिरा हो गया पीतवाहिनी, यकृत पोर्टल, शिरा। मटर के दाने के समान होती हैं, सबसे बड़ी ग्रंथियां। इसके कार्य बड़ी आंत है, लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है। 3 भाग है, सीकम, कोलन, एक रेक्टम। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। यहाँ केवल अपशिष्ट पदार्थ व जल होता है, जिसमें से जल का अवशोषण कर लिया जाता है तथा शेष अपशिष्ट पदार्थ को शरीर में बाहर त्याग दिया जाता है। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग है। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यकृत ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में भोजन संचित करता है। यकृत को शरीर की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। यकृत पीत रस का निर्माण करता है। यकृत में विटामिन ए, डी, ई के पाए जाते हैं। और ये हमारा रीट लेवल फर्स्ट पात्रता परीक्षा के लिए फर्स्ट टॉपिक है पाचन तंत्र। जो जनरल साइंस का फर्स्ट टॉपिक है पाचन तंत्र, वो कंप्लीट कर लिया है। और ये इस वीडियो के माध्यम से सभी विद्यार्थी जो इसे
यूट्यूब चैनल के साथी बने हुए हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और साथ ही नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ सहायता मिल सके और साथ ही वो भी अपनी तैयारी कर सके। और आने वाली रीट पात्रता परीक्षा 2026-27 के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और साथ ही वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।